मेरा नाम विशाल है, मेरी उम्र 26 साल है। आज मेरी शादी है। मेरे चेहरे पर एक अलग ही चमक आ रही है। सबका यही कह रहे हैं विनोद पर खूब रंग आया है। आखिर क्यों न आता? मेरी पसंद की लड़की से शादी हो रही है। अभी मैं अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि अचानक मेरे घर अंदर आए। उनके पीछे माँ भी मौजूद थी। मैं हैरान हुआ क्योंकि बाहर बहुत मेहमान थे। उनको देखना भी उनकी जिम्मेदारी थी। मैं भी अभी दोस्तों से निकलकर बहुत मुश्किल से कमरे में आकर बैठा था ताकि थोड़ी देर आराम कर सकूं। पापा को देखकर मैं फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया। पापा मुझे देखते हुए बोले, बैठ जाओ, तुमसे एक बहुत जरूरी और लंबी बात करनी है। मैं हैरान हुआ। माँ के चेहरे के रंग भी उड़े हुए थे। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा गया था। शादी के दिन चल रहे थे। अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो सकता था। पापा मुझे देखते हुए बोले, मैं जानता हूँ तुम्हें यह बात से थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मगर यह हकीकत भी है। मैं उन्हें देखते हुए फौरन बोला, जो बात कहनी है आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप मेरे बाप हैं। आप हुक्म करें, मैं आपके सामने वह हर चीज ला दूंगा। ऊपर वाले का दिया मेरे पास सब कुछ है। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं थी। इसीलिए मैं बिल्कुल बेफिक्र होकर बोला। पापा ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा चेहरा देखते हुए बोले, तुम्हारी होने वाली पत्नी हम दोनों के पास शादी से 5 दिन पहले आई थी। मैं हैरान होकर पापा की बात सुन रहा था, क्योंकि वाकई यह मेरे लिए काफी हैरान कर देने वाली बात थी। भला पापा के पास काजल क्यों आई होगी? मैं उससे पसंद की शादी कर रहा था। अब तक जो भी दिक्कत थे हम दोनों ने मिलकर तय किए थे, मगर अचानक से काजल का पापा के पास आना मुझे हैरत में डाल रहा था। मैं कुछ और कहता इससे पहले ही पापा बोले, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो तुम्हें कहना है तुम बोल लेना। मैंने खामोश रहने में ही राहत जानी थी। मैं पापा की बात बहुत गौर से सुन रहा था और फिर जो बात उन्होंने मुझे कही वह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं पापा को फटीफटी निगाहों से देखने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे और रागिनी के बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हमने ऐसी कोई डील नहीं की थी। मैं मरते दम तक भी इस चीज के लिए हाँ नहीं बोल सकता था, क्योंकि यह सारी जिंदगी का मामला था। मुझे चुप देखकर मेरी मम्मी ने कंधे पर हाथ रखा था और प्यार से बोली, देखो बेटा, शुरू में मुझे भी यह बात बुरी लगी थी, क्योंकि यह बात बहुत ही नासमझ वाली है। मगर तुम्हारी पत्नी अब तुम्हारी है, उसके दिक्कत भी तुम्हारे है, इसीलिए तुम्हें समझौता करना ही पड़ेगा। उसका तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तुमने ही यह लड़की पसंद की है, तो अब यह सब चीजें तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जबकि मैं बिल्कुल चुप हो गया था। काजल ने मुझसे ऐसी कोई बात क्यों नहीं की? मैं सिर्फ यह सोच रहा था। पापा मेरे कंधे को थपथपाकर चले गए थे, जबकि मैं सोच में डूब गया था। काजल अपने चाचा के साथ रहती थी। वह और उसकी छोटी बहन पूजा, जिसकी उम्र 18 साल थी।